मेरे पागलों, उड़ीसा में जो बालासोर का ट्रेन का कांड हुआ वो बड़ा ही दुखदाई है। मीडिया के सवाल पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा, कोई स्पष्ट संकेत नहीं। घटने वाली घटनाओं के बारे में पता लगता है। क्या आपकी शक्ति भारत में घटने वाली घटनाओं के बारे में संकेत कर पाती है? उड़ीसा ट्रेन हादसा का कोई जिक्र नहीं। महाभारत के सहारा लेकर के क्या समझा रहे हैं आप खुद देखिए। महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए? नया बात अलग है, उसको टालना बात अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए? है जो कि हमारे जाने माने परिचय का मोहताज नहीं है। बड़े भैया रामराज सिंह पत्रकार हैं अभी वर्तमान में, हम इनसे जानेंगे पटना में जो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले आए थे, क्या इनका क्षति हुआ है या नहीं हुआ है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग लगातार दिखाने का प्रयास किए। सबसे पहले स्वागत है GUM बक्सर न्यूज PM तक। जी, सबसे पहले कम बक्सर न्यूज के जो भी दर्शक हैं, लाखों विशेष बधाई है। PM तक के जो देखने वाले दर्शक हैं उनको विशेष बधाई है। सर, आप गए थे ना, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं रामराज सिंह, समाजसेवी कम पत्रकार। 1999 में हम दैनिक जागरण पटना में थे। अभी तक लगातार इस क्षेत्र में काम करते चले आए हैं। समाज सेवी के रूप में भी काम करते हैं जी। जो कभी नेपाल और भारत सरकार दो देशों से गोल्ड मेडल से हमें नवाजा गया था। अभी हाल ही के दिनों में पटना धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम में हम गए थे कवरेज करने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हम नज़ारा देखे जो आज शायद हमें एक्सप्लेन करने में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि एक जिस तरह के संत हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जो उनके चाहने वाले हैं, उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होते दिख रहा है। चूँकि इटसेल्फ मैं जब वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम में गया तो सोचे कि नारियल लेकर के और बजरंग बली को परिक्रमा करके और हम भी कुछ मांगें, हमें भी कुछ अपेक्षा थी। लेकिन जैसे ही बजरंग बली के सामने हमने रखा नारियल और उनके जब लीन हुए, उस दौरान एक अजबो गरीब मामला सामने आया। मेरे पॉकेट से ही मोबाइल खींच लिया। कौन खींच लिया सर? वहाँ पर वो एक महिला थी, हमें जानकारी है कि वो महिला थी, पॉकेट से मोबाइल खींची और हमें एहसास हो कि मोबाइल खींच रही, लेकिन हमने कुछ एक बार टोका, लेकिन वो महिला इतना लीन थी बजरंग बली में, या तमाम लोग लीन थे, जो हमें ये लग रहा था कि शायद इनको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। मोबाइल गैस हो गया। तुरंत थाना में, नौबतपुर थाना में हमने FIR दर्ज कराया और वहाँ से कॉपी लेकर के नया सिम लिए, नया मोबाइल लिए, पटना में जा कर के तो हमारा काम शुरू हुआ। यानी वहाँ मोबाइल जैम्पर लगाया गया था, जिसका लाभ खूब वहाँ के लोग उठाए। जो असमय सर एक बात है, सवाल है, धीरेन्द्र शास्त्री जी तो बोलते हैं कि हम पूरा का पूरा बता देते हैं जो किसी का दिक्कत है। आपका मोबाइल वहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ आग्रह नहीं किए कि मोबाइल मिला, आपको मोबाइल मिल जाए? सही कहना है आपका। हम तो अभी तक वहाँ जो वाच किए हैं कि मोबाइल भुलाने वाले, पैकेट कटाने वाले, जो महिला का गहना गुड़िया जेब कतरा हुआ था वहाँ, जिस तरीके से, ऐसा कोई फरियादी का उन्होंने पर्चा नहीं निकाला। ये सबसे भारी विडंबना है कि ऐसे लोग वहाँ क्यों नहीं गए और ऐसे लोगों का पर्चा क्यों नहीं निकाला गया। तो कहीं ना कहीं वो बदनामी वाला विषय था। इससे डर था कि ये समाज में मैसेज आएगा, मीडिया वाले इसको कवरेज करेंगे, हमारी बदनामी होगी। मैं धीरेन्द्र शास्त्री का कभी भी क्रिटिसाइज नहीं हूँ, मेरे लिए आदरणीय है, आदर्श है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था थी उसका मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। वहाँ की जो नीतीश कुमार या जो वहाँ के पुलिस प्रशासन जिस तरीके से व्यवस्था किया था, उस व्यवस्था से हम नाराज हैं। वहाँ के लोकेलिटी वाले या दूर दराज से जो लोग आए थे बिहार के अन्य राज्यों से, वो लोग काफ़ी परेशानी में थे। जिसका पैकेट मारा गया, जिसका जेब कट गया, जिसका गहना गुड़िया छीना गया, जिसका मोबाइल, हमको लगता है कि 5000 से ज़्यादा लोगों को मोबाइल वहाँ छीना। सर, आपको वहाँ क्या मतलब फायदा मिला वहाँ जाने से? जी, धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम में जाने से हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। घाटा ये हुआ कि मेरा मोबाइल 25,000 का चला गया, जो नौबतपुर थाने में मामला दर्ज है।
और आप FIR भी करे हैं वहाँ जी पर? हाँ, नौबतपुर थाने में जाकर के हमने FIR दर्ज करा ताकि इसका कोई गलत उपयोग न करे। जी जी। और हमको लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ से चले गए हैं तो क्या छोड़कर गए? कुछ नहीं छोड़कर गए हैं। वहाँ बहुत सिर्फ विवाद, राजनीतिक लफड़ा जो चर्चा का विषय बना हुआ है। आप अगर- बता रहे हैं कि विवाद यहाँ पर चले गए हैं, बोल रहे हैं कि बिहार के पागलों, ऐसा ऐसा शब्द बता रहे हैं। बिहार में कौन है? तो बागेश्वर बाबा है। ये इस पर आपका क्या चर्चा करना है? जी, बागेश्वर बाबा, उनका पर्चा क्यों नहीं निकाले जिसका मोबाइल भुला गया? उनका पर्चा क्यों नहीं निकाले जिसका पैकेट मारा गया? उनका पर्चा क्यों नहीं निकाले जो बिहार के अन्य राज्य से आई थी जिसका बैग कटा गया? इनका पर्चा क्यों नहीं निकाला गया? तो वहाँ पर या आप लोग- मनीष वहाँ कश्यप जो चर्चित पत्रकार हैं, पीड़िता हैं, उनके परिवार भी वहां लोग गए थे, माता जी, उनका पर्चा क्यों नहीं निकाला गया? ये इसमें कुछ तो जवाब देते तो आम जनमानस को लगता कि ये सही मुद्दा उठाए हैं, सही चीज का निदान कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग को निदान कितने लोग को हुआ है? एक और बात बताइए, जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बता रहे हैं कि ये बिहार के पागलों कैसे हो, क्या कहेंगे? क्या बिहार के लोग पागल है? उनको पागल दिख रहे हैं बिहार के लोग? बाकी एक ऐसा चीज बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं बिहार के पागलों, क्या बिहार के लोग पागल दिख रहे हैं? देखिए, इस चीज का ज्यादा हम तवज्जो नहीं देंगे क्योंकि इसके आगे पीछे की जो सेंटेंस थी ना कुछ और थी। क्यों नहीं बोलिएगा इस जी पर? हाँ, ये डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे बिहार के पागलों। वो बोले हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी बोले हैं। इसको मीडिया वाले काट छाड़ कर दिखा रहे हैं। इसके आगे पीछे के सेंटेंस मिला कर देखेंगे ना तो उनका मतलब स्पष्ट हो जाएगा कि वो किस शब्द पर, आखिर व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड इट, उन्होंने क्यों बोला। पीछे के शब्द आगे के शब्द मिलाकर देखेंगे ना तो ये स्पष्ट हो जाएगी कि ऐसा क्यों बोला। आप बताइए क्या? यानी कहीं ना कहीं मीडिया वाला की कमी है। आप बताइए क्या बात है इसमें? मीडिया वाले उसको बीच वाले पार्ट को दिखाते हैं, आगे पीछे का मैटर क्यों नहीं? तो क्लियर आप कीजिए ना, आप जितना जानते हैं क्लियर बताइए। हमें जो जानकारी है कि वो बागेश्वर बाबा जो आए थे धीरेन्द्र शास्त्री, मैं समान फील करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा क्योंकि इनकी जो परिलक्षित हो रही है ईश्वरीय गुण, उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे। लेकिन जो हालात थी, जो मौजूद थी, मामला जो वहाँ के मौजूदा हालात था बागेश्वर धाम का, नौबतपुर का, उससे यही लगता है वो सिर्फ और सिर्फ आपसी नफरत नहीं कहेंगे, आपसी विवाद छेड़ कर चले गए। वो निदान नहीं किए। निदान वहाँ कितने लोग को हुआ? पूरा जनमानस 10 लाख के कहीं भीड़ ना थे। कहीं आप क्वेश्चन से अलग मुद्दा को भटका रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या, आप बता रहे हैं क्या? जी हाँ, हम पूछ रहे हैं कि जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री बोले हैं बिहार के पागलों कैसे हो, कि कहाँ तक सही है? ऐसा बोलना चाहिए बिहार के लोग पागल दिख रहे हैं, ये बात आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा बात अच्छा, क्यों बोले? बिल्कुल देखिए, सुनिए, आपका हम कहीं- प्रश्न पर आते हैं। कहीं ना कहीं आप मुद्दा को भटका रहे हैं। जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बोले हैं बिहार के पागलों, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप सर ये तो बता दें कि क्यों बोले थे वो? क्यों बोले हैं? आप क्वेश्चन बताइए, पूछ रहे थे, बताइए क्लियर क्यों बोले बताइए। थे? आप भी जानकारी रखते हैं, क्यों बोले थे वो? क्यों उन्होंने बताइए, क्या देखा? कुछ ऐसा देखा? क्या अब हो देख सके लिया? वहाँ के विधि क्या व्यवस्था, चीज उसमें विधि देख लिया? व्यवस्था गड़बड़ हो, प्रशासनिक व्यवस्था गड़बड़ हो, या उनके अनुकूल जिस तरह के व्यक्ति भाव में रुचि रखते हैं, दैविक विचार के हैं, राम राज की कल्पना करते हैं, उसके अनुकूल नहीं हो, इस बात को बोले। इस बात से कहने का आपको मतलब दुख नहीं है? दुख है, पूरा इस दुख है, बात से आपको दुख नहीं है? पूरा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। कहने का क्योंकि मैं भी मतलब बिहार का हूँ, हमें भी इस चीज से दुख है। लेकिन वही व्यवस्था वहाँ की सही नहीं थी। व्यवस्था कहीं ना कहीं चौपट थी। चौपट व्यवस्था का लाभ वहाँ के जो असमाई तत्व हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर व्यवस्था के लिए या प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं किया।